खुदा ना आने कोई अकल मारो। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के ये सपने लेंगे और वो सपने हम साकार होने देंगे। उससे पहले कि इनको सपना आए और पूरी तरह वो सपना पूरा हो, ये तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी? दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया, 7 सरेंडर हो गए। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में है जो बार बार आप बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत दुनिया उस पर आपको कुछ छिलके फेंक देती है, वो एटॉमिक आप कह देते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ ऐसे लोग छिलके छुलके फेंक देते हैं आपको कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। तो आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है, इसको तो आपसे इनकी बात ही नहीं करना चाहता। आप जिस फोरम पे जाते हैं आप उनसे बात करते हैं, तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 देर बाद हमारी मैशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो राणा जाएंगे। साहब, हमारी पोजीशन इतनी फ्रेजाइल है आमिर साहब के, अगर अमेरिका जो है वो जरा सा पीछे हट जाए, IMF वो मोड़ ले। इस तरह के लोग जो कभी हाई कमीशन में रहे हो भारत जाकर, या एज हाई कमिश्नर जिन्होंने काम किया हो पाकिस्तान की साइड से भारत में, उनकी अगर हम बातें सुने, वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें? लेकिन आप जिहाद 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 पॉलिटिकल पार्टीज ये वो कि हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हो जाए। हम अमेरिका पे डिपेंड है, IMF पे डिपेंड है। इंडिया क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है इस वक्त? पाकिस्तान एक इतनी बुरी तरीके से स्लाइड हो रहा है कि इनको गिरने दो। अब कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या है? पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की गिरद भड़की दे रहा है। पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है। वो ये भूल गया है कि अगर भारत ने नजर भी उठाई तो लाहौर से पेशावर तक तबाही मच मिटाई। आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक, या उससे पहले भी, हाँ, जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आपको गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। और दूसरा सबसे बड़ी एक बात मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा मैं कहता रहा हूं, आपको ट्रेड करना होगा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैक डज नॉट चूज। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डॉन के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक, या उससे पहले भी, हाँ, जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आपको गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें? लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो खश पड़ रहे हैं आपको कि यार मार वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिया, फलान इतने मिलियन बना लिया, अब हम क्या करें? तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के, खुदा रहा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या है? क्या है? मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं।
और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। और आपकी किस्मतों के फैसले देखें, हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है। जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती, पूरी कैबिनेट चली जाती है, पूरी कैबिनेट उठ के पेरिस दुबई चली जाती। बात कोई समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी पैड़ी है, कभी कहते हैं फौज पैड़ी है। वो सारे पाकिस्तानी हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते ये सारे। जहां जहां बैठे हैं, चाहे फौज में हैं चाहे जुडिशरी में हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ना तो मुसलमानों वाले हैं, नाम इनके क्या है, नाम भी मुसलमानों वाले हैं। पता नहीं क्यों इनको ये लंदन के दौरे पड़ते हैं, इनको ब्रिटिश खाब देखते हैं। और एक तो मैं मिहनत करना चाहना थोड़ी सीएसएस अफसरां बाहर में भेजा करो पढ़ने वास्ते, इन्होंने ऑनलाइन डिग्रियां करा लो यार, खुदा दा ना आ जाए। ये रिश्वत के रेट इनके फिर डॉलर और पाउंडों में होते हैं जब वापस जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चे तो ये छोड़ जाते हैं, वो उनको गश पड़ते हैं वो जो आपके सारे सीएसएस अफसर। इनको ऑनलाइन डिग्रियां, इनको एक तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके जो पहले पढ़ के गए उन्होंने क्या कर लिया। इनको डिग्रियां 19 में ग्रेड में जाके तो आप भेज देते हैं, कहते जाओ जी लंदन अमेरिका फेट पे सार्डेड प्रॉपर्टी तलाश कराया जाके, मकान का निशानी लाया जाके। खुदा दा ना ये कोई अकल हाथ मारो, मुल्क की कोई नहीं है किसी, ये आप हर कंट्री तो रहे ही नहीं ना। आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ कंट्री एनीमोर। आपकी सॉवरेंटी नहीं है, आपके बॉर्डर्स नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, स्टेट क्या है, ये स्टेट में सब कुछ होता है। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल आपकी फेडरेशन होती है, क्या फेडरेशन, 4 सूबे हैं, 4 उसको चला रहे हैं, 4 सूबे हैं, 4 वारलॉर्ड उनको चला रहे हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट की रेट अडियाला जेल पे नहीं, पिछली दफा मैंने देखा वो अडियाला जेल पे गल नहीं सुनता, कहते अकाउंट पर करो। तो ये कौन किस मुल्क की बातें करते हैं। चलो चीमा साहब, फिर पता नहीं है आपने आसम मुनीर साहब क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे, पता नहीं क्या बात है कि उनको उनसे उन्हें इसका एक्शन लेना चाहिए। किस पे बात करनी, ना कुछ आप देने के लिए आपके पास है, लेने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास। आप मुझे ये बताएं, आपकी रशिया से वो गैस आई है, पैसे चाइना ने दिए, वो डॉलर में ले नहीं ना सकते तार साहब, डॉलर आपके पास है क्या, करेंसी इस्तेमाल की है जी नहीं, पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਛੇ ਚ ਬੈਠੇ ਬਣਾਣ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। वो कह रहे डॉलर नीचे आ रहा है, बेहतर हो रहा है मुल्क। और डॉलर चीमा साहब डंडे मार के डॉलर थल्ले ले आओगे 2 महीने वास्ते, फिर उठे आ जाएगा। ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, ये सारा कुछ गिरा के नए सिरे से बनाने वाला है। खुदा ताला मैं कहता हूँ तौफीक दे, ये सैयद आसम मुनीर साहब को, एक तो सैयद है, दूसरे हाफिज कुरान है। इसके बाद अब अगर ये नहीं है तो फिर गेम, उसके बाद फिर क्या हो। जो जिस बंदे ने जो 2 दफा उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, और जब वो बात करते हैं कुरान के हवाले देते हैं, अगर ये बंदा भी ना कर सका तो फिर मेरे ख्याल में फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि नब बार सारे बैगर हैं। मैं तो देखता हूँ उन बैगर्स को सबको, लेकिन ये कि जब आपकी 1948 में पहला डेलीगेशन अमेरिका आके वो खैरात मांगता रहा है, तो फिर अब ये कोई नई बात हो। लोन तो पहुंचते नहीं ना पाकिस्तान, लोन कहाँ पहुंचते, IMF तो लेते हैं, सिर्फ बैंक ट्रांसफर होते हैं लंदन में, और उसके बाद ये कि खैरात पे चलता है मुसलसल, और वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में, ये भी टाइटल है आपका। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में है जो बार बार आप बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत दुनिया उस पर आपको छिलके फेंक देती है, वो एटॉमिक आप कह देते हैं हमारे पास एटॉमिक वहां पे, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ ऐसे लोग छिलके फेंक देते हैं, आप उनको इकट्ठे कर रहे हैं आप, वरना वो ना होता तो आप वैसे भी आप क्योंकि आप एटॉमिक भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे आपके पास है, अब तो कई मुल्कों के पास है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के पास होगा जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये भी इतना बड़ा पटाखा जो आपका, वो भी चाइना आपको दे गया इंडिया की दुश्मनी में, वरना वो भी नहीं होना था, वो भी नहीं होना था। जो आपने हालत की है डॉक्टर कदीर की, आपको सोच सकते हैं कि वो बंदा कोई और साइंटिस्ट कभी फ्यूचर में आएगा, या वो मेरा जिस तरह उसके बाद आपको दुनिया ने बदनाम किया है कि आपने नॉर्थ कोरिया ईरान को टेक्नोलॉजी बेची। यहाँ अमेरिका के अंदर टाइटल लगा था कि वॉलमार्ट ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान। फिर आप कहते हैं कि जी हम ये है तो हम वो है, पता नहीं फिर मेरा मकसद कहाँ से क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। ना नीचे वालों के हालात है, ना ऊपर वालों के हालात है, ना कुछ सोचता है। ये मैं हमेशा एक चीज के फेवर में रहा हूँ चीमा साहब के, केयर टेकर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन ये टेक्नोक्रेट तो होते हैं ना, अगर जिनको बनाया था, ये तो बी कैटेगरी के लोग पता नहीं कहां से ले आए। सोच वाली बात है, इलेक्शन जो किया जाता है, किसी पार्टी के मुंह से लफ्ज इकॉनमी निकला है अभी तक? कोई रोड मैप ऑफ इकॉनमी निकला है? एहतसाब का निकल रहा है कि जी बाजवा भी फड़ना है, असि फैज भी फड़ना है, 4 जज भी फड़ने ने, असि इंज भी करा। किसी ने कहा है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, हम IMF के किस तरह निकलेंगे कर्जों से? किसी ने बात की है? तालीम की किसी ने बात की है? कहा है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इनको यहाँ रख के हम फलां चीज करेंगे, बनाएंगे? कोई किसी ने आज तक बात नहीं की। क्यों नहीं की? वजह क्या? इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले कि वो काबू से बाहर हो जाए, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, क्योंकि इजराइल से भी कई बार संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इजराइल। और
इस तरीके की बात जो बासित ने कही है ये कहीं ना कहीं उस डर के चलते है, और उस डर के चलते इन्होंने स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करने की कोशिश करी कि हमसे पंगा ना लिया जाए, हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियों में हम मुलविस हैं, हमें करते रहने दिया जाए, नहीं तो हम इंडिया को टारगेट कर देंगे। अब इस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता कि इंडिया ना इजराइल है ना अमेरिका है, इंडिया इंडिया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन शुरू किया और अपनी शर्तों पर ऑपरेशन खत्म कर दिया, गिने चुने दिनों में और 90 तुले घंटों में पूरी कार्रवाई समाप्त कर दी। ना अमेरिका इस तरीके से कर पा रहा है, ना रशिया कर पा रहा है, और ना इजराइल कर पा रहा है। और हम पाकिस्तान को, अगर इनकी गलत फहमी है कि अगर अमेरिका इजराइल उस पर हमला करेंगे तो ये इंडिया पे हमला कर देंगे, बासित जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के सपने लेंगे और वो सपने हम साकार होने देंगे, उससे पहले कि इनको सपना आए और पूरी तरह वो सपना पूरा हो, ये तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते, ये बात तो सभी जानते हैं। दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आप क्या जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है, आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे, तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। कि भारत के साथ ऐसा हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रही, या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है, तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाह करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं, और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इसराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खोल जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं, मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें जो है वो अब नई जनरेशन को पता लग गई। आप चाहे जितना मर्जी पाबंदी लगाइए, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर बासित जो है बात वो कर रहे थे ईरान की, बात वो कर रहे थे इजराइल की और अमेरिका की, और इस बीच में उन्होंने भारत को वैसे ही बीच में घसीट लिया। भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप जरा अफगानिस्तान की बात तो करते, आप जरा बलूचिस्तान का हाल तो बताते, आप बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक तरह से ये प्रोवोक करने वाली बात है कि हम बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है भारत पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर था ना, जो हिंदुस्तान के अंदर था, भारत के अंदर था, मतलब कि अब्दुल बासित, वो बात कर रहा है कि भाई अगर भाई ऐसी सिचुएशन आती है जैसी ईरान में आ रखी है, ठीक है भाई साहब, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया है और उनके मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब कि तबाह करने के लिए, तो वैसी अगर सिचुएशन पाकिस्तान पे आती है तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे भारत पर अटैक कर देगा। मतलब कि भाई साहब मतलब हलवा है क्या बेटा, मतलब कि ऐसे अटैक करना। कह रहा है कि मुंबई और दिल्ली, हमारा तो सीधे से टारगेट है मुंबई और दिल्ली, पाकिस्तान बच जाएगा क्या? अगर पाकिस्तान ने ये चीज़ सोची भी ना तो बलूचिस्तान हाथ से जाएगा, इतना मैं लिख कर दे सकता हूँ। बलूचिस्तान तुरंत के तुरंत मिनटों नहीं लगेंगे भारत को भाई साहब बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में, साफ बात है। अगर ये पाकिस्तान ने ये चीज़ सोची भी तो मतलब कि भिखारी कौम, मतलब भिखारी लोग, मतलब कि ऐसे मतलब कि भारत को मतलब कि दर्द देने के लिए सोचते हैं, बस अपनी इकनॉमी को ठीक नहीं करना है इनको, ठीक है भाई साहब। मतलब कि दुनिया भर से भीख मांगते हैं, ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा इन्होंने भाई साहब, भारत को छोड़ के ऐसे कोई देश नहीं छोड़ा जिनसे इन्होंने मतलब कि पैसे ना मांगे हो भाई साहब। दिन रात सऊदी अरेबिया, चाइना, ठीक है, अमेरिका को तो इतना लूटा इन्होंने, इतना लूटा है भाई साहब। अमेरिका ने भी तो बहुत काम निकलवाए, लेकिन भाई अमेरिका को तो इतना लूटा है इन्होंने कि भाई साहब अमेरिका को भी शर्म आ गया कि भाई साहब
भाई साहब बस करो यार, इतना पैसा कहाँ से कोई दिया जाए भाई साहब। मतलब कि अफ़गानिस्तान की वॉर में भी भाई साहब पाकिस्तान ने मतलब इतना पैसा लूटा था भाई अमेरिका से, मतलब कि कंटेनर में भर के पैसा आता था भाई साहब इनके पास में। और इन्होंने क्या करा भाई साहब, अब वो सब चीज़ बस ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जिहाद पे लगा दिया इन्होंने, ठीक है भाई साहब। कोई मतलब कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं लाया इन्होंने, कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करे, ठीक है भाई साहब। अपने आवाम को खुश करने के लिए बस क्या कहते हैं, बस लाहौरी चूरन चटाते हैं अपनी आवाम को कि भाई साहब भारत आ जाएगा और खा जाएगा। बस ये 78 साल हो गए भाई साहब, इतने सालों में यही चीज़ कर पाए हैं, बस अब कुछ नहीं इनकी बस की भाई साहब। वो तो भाई साहब, लेकिन एक बात है कि भारत की एक जगह पे चूक जरूर हुई थी कि भाई साहब इन्होंने एक अपना क्या बोलते हैं परमाणु बम बना लिया। ये चूक जरूर हुई है भारत से, ठीक है भाई साहब, वरना इनकी भाई बस की था नहीं कि भाई साहब ये बना भी सकते हैं और भारत को इतना बड़ा थ्रेट दे सकते हैं, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब इसराइल जो है, इसराइल ने तो भाई साहब साफ साफ बता रखा है भाई साहब सब जगह पे, मतलब कि क्या बोलते हैं पूरे पब्लिक डोमेन में है ये बात कि भाई जो इसराइल है, इसराइल का पहला टारगेट ईरान है। ईरान में मतलब कि जो हो चुका है वो पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है भाई। लेकिन भाई साहब जो अगला टारगेट है ना वो पाकिस्तान ही होगा भाई साहब इसराइल का। मतलब इसराइल ने तो भाई साहब बहुत से इशारे भी कर दिए थे पहले से ही। और भाई साहब जो अभी रिसेंटली एक क्या बोलते हैं वो तुलसी गबार्ड है, जो मतलब कि अमेरिका की जो क्या बोलते हैं खुफिया एजेंसी की हेड है ना वो, ठीक है भाई साहब, नेशनल इंटेलिजेंस की हेड है वो, क्या बोलते हैं तुलसी गबार्ड। उसने साफ साफ बोल दिया कि जो पाकिस्तान के जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल बना रहा है ना भाई साहब, वो सीधा थ्रेट है अमेरिका के लिए, ठीक है भाई साहब। और अमेरिका को सीरियस कंसर्न है इस चीज़ पर। तो भाई अमेरिका ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान अगला टारगेट होगा और पाकिस्तान तो बचे, मगर पाकिस्तान जो कर सकता है कर ले, ठीक है। वैसे अमेरिका और इसराइल मिलकर भाई साहब पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीनेंगे और पाकिस्तान फिर से वही मतलब कि एक ही चीज़ तो है जिससे भाई साहब ये मतलब कि पूरी इस्लामिक देशों को मतलब कि सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं। मतलब कि भाई साहब ये ऐसे फ्रॉड लोग हैं ना, इनका फ्रॉड बना क्या बताता हूँ कि जो भाई साहब सऊदी अरेबिया पे भाई जो अटैक हो रहे हैं ना, इन्होंने डिफेंस डील कर रखी है सऊदी अरब के साथ में कि भाई जो तुम पे हमला हो हम पे मान जाएगा, जो हम पे हमला हो तुम पे मान जाएगा भाई साहब। मतलब कि वो दिन रात ईरान है ना वो ठोक रहा है क्या बोलते हैं सऊदी अरेबिया को। लेकिन भाई साहब ये जो है ना भाई तस से मस नहीं हो रहे भाई साहब, जब तक इन पर डॉलर नहीं फेंके जाएंगे ना। सऊदी अरेबिया भी पता नहीं क्या है, इतना पैसा बेहिसाब तुमने तेल बेच के कमाया भाई साहब, फेंको क्या बोलते हैं 20-30 बिलियन के मुंह पे और फिर उसके बाद देखो ये कैसे दुम दबाते हुए आते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई साहब कि भाई अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा, सऊदी अरेबिया को कोई लेना देना नहीं होगा, इसराइल भी निकल जाएगा, लेकिन फंस जाएंगे पाकिस्तानी फंस जाएंगे। फिर वैसे ही हाल होगा जैसे अफगानिस्तान का हाल कर रहा है। ये नहीं सोचेंगे, फिर भी ये पाकिस्तानी पैसे पकड़ के डॉलर पकड़ के भाई साहब सऊदी अरेबिया की मदद करने आ जाएंगे, जब तक इन पे डॉलर ना फेंके जाए। डॉलर के यार है ना ये, जब तक डॉलर नहीं फेंके जाएंगे जब तक ये आएंगे नहीं, ठीक है भाई साहब। अगर सऊदी अरेबिया ने एक बार भाई डॉलर फेंक दिए एक बार भी, तो भाई साहब ये समझ ले कि जो जंग चल रही है ना भाई साहब, वो मतलब जो GCC कंट्रीज़ पर अटैक हो रहा है ना वो पाकिस्तान अपने ऊपर अटैक समझ लेगा और फिर ईरान से जंग करने लग जाएगा। और अगर ईरान से जंग हुई पाकिस्तान की तो ये समझ लो कि फिर तो इस्लामिक उम्मा में क्या ही शक्ल रह जाएगी भाई इनकी। जो भाई चौधरी बनते हैं ना इस्लामिक उम्मा में, हम तो एक वाहिद कौम है जिनके पास भाई इस्लामिक बॉम्ब है, तो भाई साहब इनकी क्या हालत हो जाएगी, इनकी क्या मुँह रह जाएगा भाई साहब दुनिया को दिखाने लायक भाई साहब हम क्या है। हम तो ब्रदर इस्लामिक मुल्क है और भाई हमारा ये हाल हो रखा है। ईरान से भाई साहब फड्डे में पड़ गया ना अगर पाकिस्तान, तो भाई साहब बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठेगा। खैर हम बात कर रहे थे भाई साहब जो पाकिस्तान जो भारत को भाई साहब जो धमकी दे रहा है ना भाई साहब, वो अपनी औकात में रह के धमकी दे, अपनी औकात में रह के भाई साहब। मतलब कि इनके बस की कुछ नहीं है, मतलब भारत को मतलब कि धमकी देने पे लगे रहेंगे बस, और कुछ काम नहीं है इनका भाई साहब। क्योंकि भाई देखो क्या बोलते हैं जो वो है ना अफगानिस्तान, वो इनको ठोक रहा है, ठीक है, दिन रात ठोक रहा है। अफगानिस्तान की अलग जो आर्मी है वो अलग ठोक रही है इनको, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं भारत ने स्टैंड बाय पे कर रखा है अपना ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है भाई साहब। 3 फ्रंट की वॉर अभी इनके पास एकदम मंडरा रही है, 1-2 फ्रंट की वॉर तो भाई साहब इनके घर की तरफ ही है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ही ठीक है। और भारत तो कभी भी बैठा पड़ा है इनको दबोचने के लिए। तो भाई अगर भाई मैं ये बता रहा हूँ कि अगर अमेरिका और इसराइल अगर भाई साहब आते हैं ना पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए, पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीनने के लिए, तो भाई भारत साथ देगा। ये मैं आपको अब इसे बता रहा हूँ कि भाई भारत पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि भाई साहब भारत को पता है भाई साहब अगर भारत ने उस टाइम पे अगर साथ नहीं दिया अमेरिका और इसराइल का, तो भाई पाकिस्तान तो बचा लेगा अपने क्या बोलते हैं हथियार, और वो भारत को थ्रेट रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन भाई भारत ना इस बार पीछे नहीं हटेगा। अगर अमेरिका और इसराइल आगे बढ़ते हैं तो भारत मतलब कि आगे बढ़ेगा और साथ देगा अमेरिका और इसराइल का, और इनके परमाणु हथियार छीने जाएंगे। साफ बात ये है, और ये चीज़ करनी भी चाहिए भाई। अगर ये चीज़ हो गई ना
तो भाई साहब पूरी दुनिया सेफ़ हो जाएगी, हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएगी भाई साहब। ये कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ये परमाणु बम दिखा के ना कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अभी ईरान कर रहा था ना, हम तो बनाने वाले हैं फिर देखना क्या होगा, तो उससे पहले चढ़ाई कर दी गई। तो भाई अभी पाकिस्तानी भी मतलब कि ज़्यादा दिन की खैर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भाई साहब मतलब कि सारे आ रहे हैं भाई साहब, अमेरिका की तरफ से भी इशारे आ रहे हैं और इसराइल की तरफ से भी आ रहे हैं, जो भाई साहब ईरान का मसला ख़त्म होने के बाद भाई साहब पाकिस्तान पर चढ़ाई करी जाएगी और भारत भी साथ देगा। फिर देखते पाकिस्तानी तुम कितनी हिम्मत दिखाते हो धमकी देने की, बम्बई और दिल्ली पे क्या बोलते हैं बम गिराने की बात कर रहे हो ना, फिर देखते तुम्हारी कितनी औकात है, ठीक है। जो अब्दुल बासित जो भाई साहब जो मतलब कि अफ़गानिस्तान से मतलब कि नज़र हटाने के लिए, अफ़गानिस्तान का मुद्दा हटाने के लिए मतलब कि भारत की बात कर रहा है, जो इनकी ठुकाई हो रही है अफ़गानिस्तान को दिन रात ठोक रहा है, टीटीपी वाले इतने दिन रात ठोक रहे हैं। तो भाई अब वो मुद्दा हटाने के लिए जो वॉर चल रही है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ में, वो मुद्दा हटाने के लिए भारत की तरफ नज़रें मोड़ रहा है पाकिस्तानी आवाम की। तो भाई साहब ये पाकिस्तानी आवाम का कभी भी सगे नहीं है, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी आवाम भी तो भाई साहब यही रिजीम चाहती है, कि इनको चूरन दिया जाए और पाकिस्तान की कोई हालत ठीक ना हो, ठीक है भाई साहब। ये भारत से हमेशा दुश्मनी मोल करके रखें भाई साहब। ये पाकिस्तानी आवाम भी तो यही चाहती है ना भाई साहब, जब भी तो वो चीज़ मिल रहा है इनको, नहीं तो भाई साहब ये आवाज़ उठाएं, ठीक है भाई साहब। जैसे इमरान खान भी भाई भारत के ख़िलाफ़ था, लेकिन भाई साहब जो लास्ट टाइम पे उसने वो क्या बोलते हैं, जो उसने आवाज़ उठाई ना कि भाई साहब ये चाइनीज़ ये हाँ हमारे यहाँ के कर क्या रहे हैं, इस सीपेक के नाम पे क्या कर रहे हैं भाई साहब। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो करी है उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो कि कितना लोन दिया है, कितने % पे लोन दिया पाकिस्तान को। वो सब सवाल पूछ रहा था, उसकी कुर्सी पर लात मार के उसको निकाल दिया गया भाई। इमरान खान जो था वो मतलब कि बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे का सोच रहा था कि भाई साहब हम कब तक ये क्या बोलते हैं आतंकवाद के चक्कर में पड़े रहेंगे, कब तक भारत से दुश्मनी निभाते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना है। जैसे भाई साहब इसराइल आगे बढ़ा है, ठीक है भाई, और जैसे सऊदी अरेबिया जैसे आगे बढ़ रहा है भाई साहब, मतलब मुसलमान देश है, लेकिन भाई साहब उन्होंने बहुत आगे की प्लानिंग कर रखी है। वैसे ही पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता था अगर इमरान खान मतलब कि स्टैब्लिशमेंट से मतलब कि भाई मतलब कि वो संभाल लेता ना, कुछ ना कुछ करके भाई साहब सेटल डाउन कर देता ना पाकिस्तानी आर्मी को, तो भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान भी सही रास्ते पर आ जाता। लेकिन भाई साहब ये पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट ये चाहते ही नहीं है कि भाई साहब इनके मतलब कि इनके मुल्क में मतलब कि खुशहाली आए भाई साहब। ये चाहते हैं कि भाई साहब ये इनका स्टेट जो है ना सिक्योरिटी स्टेट बन के रहे भाई। ये चाहते ही यही हैं, अगर चाहते यही हैं तो भाई मिलेगा भी वही, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।